बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। और 24 रमज़ान है, आज हफ्ते का दिन है, 14 मार्च है और 31 फगन। आज सैटरडे है, ज़ाहिर है मुझे नहीं पता यूरोप में और खलीजी ममालिक में सैटरडे अब की क्या पोजीशन है, लेकिन साढ़े लाहौर ही इतवार भी साढ़े लिए इको जी है तो पीर भी इको जी है। साढ़े लिए तो भाईजन सारे दिन ही बराबर ही है। हफ्ता क्या पीर क्या, मजदूर लोग हैं, रोज़ाना काम कर रहे हैं। ईद वाले दिन भी हमारी छुट्टी नहीं होती, लेकिन ये कि अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे। जहाँ रहे हैं अल्लाह ताला की अमान में रहे। दायरा गैर में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं उनके लिए मेरा स्पेशल 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 आई लव यू। बहुत सारे मेरे बहन भाई मुझे बहुत दुआएं देते हैं, जहाँ मेरे हाथ जुड़े हुए। मैं आपकी मोहब्बत का कभी भी उस तरह रिप्लाई नहीं कर सकता। आपकी मोहब्बत ही मेरा कुल असासा है। थैंक यू। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। रात को इस्लामाबाद रावलपिंडी के करीब एक डिफरेंट किस्म का वाक़या हुआ। मैं इसे इसलिए डिफरेंट किस्म का वाक़या समझता हूँ कि इंडिया की तरफ से एक एयर स्ट्राइक होना या ड्रोन का आना मेरे लिए कोई इतना मायने नहीं रखता, लेकिन अगर अफगानिस्तान की तरफ से दो और ड्रोन जो हैं वो इस्लामाबाद की फ़िज़ा में पाए जाएं लहराते हुए, तो ये बड़ी अलार्मिंग है। वो हमारी खैर डिफेंस सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसे डिफ्यूज़ कर दिया और मारगला के करीब की पहाड़ियों में वो गिर गया। लेकिन इसके बावजूद कोहाट में भी कहा जा रहा है कि ये हमला हुआ, लेकिन जिस तरह पिछले 24-38 घंटों में अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहे हैं, ये इसे नॉर्मल ना लें। मैं तो नहीं नॉर्मल लेता। उसकी रीज़न ये है कि ये जो एयर अटैक हैं या ड्रोन के अटैक हैं, ये इसके लिए आपको बाकायदा टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत महारत भी चाहिए और आपके पास इस टेक्नोलॉजी का होने। मैं अफगानिस्तान के लोगों को ये तो समझ सकता हूँ कि गोरिल्ला वार कर लें, रश में घुस के कुछ कर लें, लेकिन ये एक टिपिकल किस्म की एक वॉर होती है और ये एक टेक्नोलॉजी की वार है। यहाँ से जो चीज़ मैं आपको बार बार इंडिकेट करना चाह रहा हूँ वो ये कि इंडिया, इसराइल और अब मुझे कहने दीजिए कि अमेरिका भी, ये तीन नेक्सिस जो है ये अब ईरान से निकल के पाकिस्तान का रुख करने जा रहे हैं। मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, जब इराक के ऊपर ये सब कुछ हुआ था मैं तब से कह रहा था कि ये जंग इराक, शाम, मिस्र, लीबिया, इधर से होती होती लेबनान, उधर से होती अफगानिस्तान आएगी, अफगानिस्तान से ईरान आएगी। अगर मेरे जो दोस्त में एक अरसे से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा मैं ये नक्शा आपको कहता होता था कि ये नक्शा ऐसे बनेगा और एक बात ईरान पे आ गई। लेकिन ये जो रात जो कुछ भी हुआ है उसके बाद एयरपोर्ट इस्लामाबाद का बंद कर दिया गया, वार्निंग्स जारी हो गई, वो बहुत कुछ हुआ। ये इस बात की अलामत है कि जंग हमारे दरवाजे पे पहुंच चुकी है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान को जंग का सामना करना पड़े, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को ईरान जैसे, खुदा ना करे, खाकम बदहन ऐसे हालात का सामना करना पड़े। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। वैसे भी आपस की गल है, ये कहने में एतराज़ कोई वो नहीं है। मैं तो एतराफ़ कर सकता हूँ कि हम ना फ़लस्तीनी है ना ईरानी है। ये तकलीफ़ें वही झेल सकते हैं। शायद हम इस तरह तकलीफ़ें झेल नहीं सकते, हम पैदा ही नहीं हुए वो तकलीफ़ें झेलने के लिए। हम तो भाई कहते हैं भाईजान तुसी आओ, लंगो, खाओ पियो, मौजा करो, आगे टुर जाओ, निकल जाए आगे। तो लेकिन ये नहीं मैं कह रहा कि हम बुज़दिल हैं, अल्लाह माफ़ करे, ये भी नहीं कह रहा बुज़दिल है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि हम जरा थोड़ा गिल्ले पे कम ही पैर रखते हैं। लेकिन ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, ये मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के एंड से जो कुव्वत है ये सब कुछ कर रही है, वो एक प्लानिंग के तहत कर रही है। ग्रेटर बलूचिस्तान जो है अब उनका सबसे बड़ा टारगेट है। ये माफ़ कीजिएगा, इसराइल के अंदर अमरीकी सफ़ीर भी कह चुका है और मार्क रूबियो भी कह चुका है, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा। तो इससे आप समझ लें कि वो नेक्स्ट उनकी प्लानिंग क्या है। अमेरिका के अंदर मैं आ रहा हूँ, सॉरी मैं भूल गया कि मैंने अभी आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर भी डिस्कशन करनी है कि अफरीदी के खिलाफ जो जाल बुना जा रहा है और जिस तरह अफरीदी के, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद जब अफरीदी ने सड़कों पे निकलने का ऐलान करना है, आज़ादी या मौत कंटेनर को लेकर बाहर निकलना है, तो इसी दौरान अफरीदी के लिए एक फंदा तैयार होगा और ये फंदा जो है अफरीदी को डाल के उसको घसीट लिया जाएगा। अब ये देखना ये कि उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, क्या इमरान खान से तो चूंकि कोई किसी को मिलने ही नहीं दिया जा रहा, तो क्या फिर कौन बंदा होगा जो अफरीदी के बाद यहाँ पे आएगा। ये अफरीदी को हटाना इतना आसान है भी या नहीं है, ये इस पर मैं बात करूँगा। आई एम सॉरी मैं इस तरफ निकल गया, लेकिन मैं वापस आता हूँ अपने असल टॉपिक की तरफ। अमेरिका में जो यहूदी लॉबी है जिसका मीडिया पे बड़ा कंट्रोल है,
وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان قرار دے دی جائے. کو 2.5 کروڑ دنیا میں کرسچن ہے اور 2 کروڑ مسلمان، 2.5 ارب دنیا میں کرسچن ہیں اور 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 1.5 کروڑ یہودی ہیں. تو یہودیوں کو ورسز مسلمان وہ ابھی بات اس طرح بن نہیں پا رہی. تو یہ جنگ کنورٹ کرنے کی کوشش ہوگی، کیونکہ اس سے پھر یورپی ممالک جہاں 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 کرسچنس کی حکومتیں ہیں وہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کی جائے. اب یہاں سے اس بندے کو یاد کریں، وہ جو اڈیالہ کے اندر بند ہے، وہ کیا کہہ رہا تھا جا کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں؟ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کیا بتایا تھا دنیا کو کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی کچھ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا تھا ہمیں یہاں درد ہوتا ہے بھائی، یہ مسلمان کو یہاں درد ہوتا ہے، دل میں درد ہوتا ہے. خدا کی قسم اتنی خوبصورت ڈیفینیشن میں نے کسی عالم کے منہ سے بھی نہیں سنی. جس خوبصورتی اور سادہ الفاظ میں اس نے لوگوں کو بتایا نا کہ کیوں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سن نہیں پاتے. اتنی خوبصورت ڈیفینیشن کسی عالم نے نہیں کی جس طرح اس نے پوری دنیا کے سامنے کی. اب وہ آپ سمجھیں کہ یہ جو رجیم چینج یہ کیا ہو رہا ہے سارا؟ کوئی وہ جو مسلمانوں اور صہیونیوں کی جو جنگ ہے اس کا کوئی نیا ایپیسوڈ تو نہیں تیار کیا جا رہا؟ ذرا اس پہ آپ سوچئے گا. اور اس کے رستے کے کانٹے جو ہیں کیسے دور کیے جا رہے ہیں. جو مسلمانوں میں تھوڑا سا سر اٹھاتا ہے اسے مار دیتے ہیں. شاہ فیصل کو مار دیا، انور سادات کو مار دیا، ہواری محمدین کو مار دیا، سوئی کارنو کو مار دیا، ذوالفقار علی بھٹو کو مار دیا، قذافی کو مار دیا، ایدی امین کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑ گیا، انور سادات کو مار دیا، جمال عبد الناصر کو مار دیا. جو بندہ تھوڑا سا سر اٹھاتا ہے اسے مار دیتے ہیں. ایسے لیے میں خوش ہوں کہ چلو عمران خان جیل ہی چکا رہا، کوئی نہیں واسوے ٹولا تو اکھیاں دے کول رو سامنے چناوے منہ بول پاوے نہ بول، بھائی چل تو وہیں پہ رہے یار، کوئی بات نہیں، ہمارے اتنا ہی کافی ہے. لیکن جس خوبصورتی سے پاکستان میں یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں اور رات جو کچھ ڈرون کا ہوا ہے، یہ ایک نیا ایپیسوڈ تیار ہو رہا ہے. اس پہ مزید بات کروں گا. آپ آ جائیں افریدی صاحب کی طرف. افریدی صاحب نے کل گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناب علی یہ پلان ہو رہا ہے، میرے خلاف پھندا بنایا جا رہا ہے کہ مجھے ریڈیو پاکستان کیس کے اندر مجھے نااہل قرار دیتی ہے جی. اچھا، اس چیز کو بھانپتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ کے پی حکومت نے ریڈیو پاکستان حملہ کیس کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا. کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ کوئی گھاٹی پائے ہم اپنا راستہ خود ہی نکال لیں. اور انہوں نے وہ کمیشن کو کہا کہ جی آپ کام کریں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کیا ہوا ہے. وہ یہ سنگن ہے کہ آفریدی کو کیسے کیا جائے. بڑے اہتمام سے آفریدی کی تصویریں اور پنجاب سے فرانزک کرائی گئی. بڑے کہاں سے چل کے پنجاب فرانزک لیبارٹری میں آئے وہاں کے انہوں آفریدی صاحب کی فوٹو فرانزک لیبارٹری اور پنجاب کی اور مریم صاحبہ کی ہو. میں نہیں کہہ رہا بھائی، میرے منہ میں الفاظ میں نہیں کہہ رہا، لیکن بابر اعوان صاحب نے جو کہے الفاظ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ جی میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں 8ویں نسل ہے میری پنجاب کی، یعنی کہتے ہیں میں پکا پنجابی کا. تو وہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پنجاب میں حسینہ واجد کی بدرو جو ہے نا وہ پھر رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا بھائی، میرا ان کو تعلق نہیں ہے، میں غریب جا بندہ ہے، میں ماڑیا جا بندہ، میرے تو نہیں گل پینی. بابر اعوان صاحب نے کہا جی میں نے وہ کوڈ کر دیا، اگر کوڈ بھی کسی کو برا لگے تو بھائی جان میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، میں محمد بن قاسم نہیں ہوں. لیکن انہوں نے کہا ہے. اب یہ اس سے آپ سمجھیں کہ جو پنجاب کے اندر جس طرح کی فسطائیت، جس طرح کا خوف، جس طرح کا جبر کا نظام چل رہا ہے، اس کے اندر یہ جو اپنے فرانزک لیبارٹری سے کو اور اچھی گل جانی تھی. وہ جو گبر سنگھ کہتا ہے کہ کیا تم سمجھے تھے کہ گبر خوش ہوگا شاباشی دے گا؟ بھائی انہوں نے یہی کرنا ہے اس لیبارٹری سے. تو سہیل آفریدی نے ایک پنڈورا باکس جو ہے ایک کھول نہیں دیا، پہلے ہی خیر پتا تھا، لیکن اب اس نے اس بات کو ذرا ہائی لائٹ کرنا شروع کیا ہے کہ میرے خلاف کیا ہو رہا ہے. اچھا، اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، اس میں یہ نہیں ہے کہ خالی آفریدی کے مخالف جو لوگ ہیں وہ اس کا حصہ. بھائی جان آفریدی کے ارد گرد جڑے بابے چاچے گنے نا بڑے پیٹ والے، منہ والا نہیں کہنا، منہ والا نہیں بنا بھائی ایسے نہیں کہتے، لیکن یہ کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ یار یہ کل کا لڑکا آ کے ہمارے پہ بیٹھ گیا اور آ کے جناب علی ہیرو بن گئے.
80 कदों से पता नहीं मेहनत कर रहे थे, ये आया, ये आके हीरो बन गया। तो वो भी ये चाहते हैं कि आफरीदी को किसी तरह साइडलाइन किया जाए। ये मैं बात आपको, मैं पर्सनली इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको कह रहा हूँ कि वहाँ आफरीदी के गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं पीटीआई के बहुत सारे, क्योंकि ये आईएसएफ के निकले हुए लड़के हैं, ये वो वजीर इत्तलात आपके शफी जान और जुनेद अकबर, ये सारे तो आने वाले दिनों में जब ईद के बाद काम शुरू होगा तो वहाँ कंटेनर तैयार होगा। इमरान खान को अगर आप हॉस्पिटल शिफ्ट ना कर सके तो आफरीदी के जो वादे हैं जो कहीं और हुए हैं, जिसमें वो अच्छा बच्चा बना हुआ है, वो दहशतगर्दी के हवाले से कोई अपना नैरेटिव नहीं बोलता, अफगानिस्तान के हवाले से नहीं बोलता, ऑपरेशंस के हवाले से नहीं बोलता, उसने खामोशी इख्तियार की है। हो सकता है कि फिर कुछ थोड़ा सा और लहजा चेंज होता चला जाए, रवैये चेंज होते चले जाए, फिर वही गल होती आएगी टकराव वाली बात। अल्लाह पाकिस्तान को टकराव से बचाए भाई, क्योंकि पाकिस्तान में हालात ऐसे नहीं है। अफगानिस्तान इतना बहादुर हो गया कि वो हम पे ड्रोन से भी हमला कर सकता है, ठीक है ना। इंडिया जो है वो पूरी तरह तैयार बैठा हुआ है। ईरान के और हमारे ताल्लुकात बड़े हसास दौर से गुजर रहे, ये इन्वर्टेड कॉमा में हसास कह रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं कह सकता, हसास दौर से गुजर रहे। तो इन हालात में मेरा ख्याल है हमें सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत होगी। सियासी इस्तेहकाम भी कोई कम ना हो सकता है, वो एक छोटा सा स्टेप है, इमरान खान साहब को आप हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें। आप देखेंगे कैसे पीटीआई के जो ये सोशल मीडिया वाले एकदम गुन गाने लग जाएंगे, एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी। भाई कर दे, क्या फ़र्क पड़ता है। कहाँ है वो अदलिया भाई जो नवाज शरीफ साहब की दफ़ा कहती थी कि इन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा। वो भाईजन क्या हो जाना था, जाली रिपोर्टों के ऊपर बीमार बनाया हुआ था आपने। तो ये तो जेन्युइनली बीमार है, इसको तो हर डॉक्टर मान रहा है, हुकूमत के डॉक्टर मान रहे हैं कि आज वो बीमार है, तो फिर क्या हर्ज है। लेकिन चले कोई बात नहीं। एक चीज़ और सुन लें जी, पेट्रोलियम की कीमतों पे वज़ीर आज़म ने कहा कि जी मैंने, तो मेरे पास आई थी मजीद 50 रुपये बढ़ा दे, तो मैंने मना कर दिया। वाह जी वाह, वज़ीर आज़म साहब यकीन करें कि आप बहुत हरदिल अजीज़ लीडर हैं। मैं वो पत्थर तलाश कर रहा हूँ जो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब कीमतें बढ़ाते हुए दिल पे नहीं रख लेते। मैंने बहुत जगह पूछा है कि यार वो पत्थर कहाँ रखते हैं, ये जो ये निकाल के अपने दिल पे रख के कीमतें बढ़ा देते हैं। वो सारे कह रहे हैं जी हमें भी नहीं पता वो पत्थर कहाँ से कहाँ पे होता है। हर दफ़ा जब कीमतें बढ़ने लगती है तो पत्थर दिल पे रख लेते हैं। अल्लाह ताला आपके दिलों की हिफाजत करे, क्योंकि सख्त तो वजनी पत्थर ना रख लीजिए, भाई इतना ही रखें जितने ये आप बर्दाश्त कर सकें। लेकिन पेट्रोलियम के डीलर्स जो हैं वो तो 26 मार्च को मुकम्मल हड़ताल करने जा रहे हैं। पाए तुसी क्यों कर रहे हो यार, एक रात में तुम्हारी अरबों रुपए की दिहाड़ी लग गई। पुराना पेट्रोल जो $85 का खरीदिया सी, वो तुमने पाकिस्तानियों को $150 में बेच दिया। तो अभी भी आपका दिल नहीं रजा, और क्या खाल उतारनी है हमारी, हमें क्या करना है यार, हमें पेट्रोल डाल के आग लगानी है, क्या करना है, कितने पैसे कमा लेने, कितने लेके जाना है यार, ये कहाँ ले जाएंगे पैसे। अलहाकुम तकासुर तजुर्तुमुल मकाबिर, दुनिया के पीछे भागते भागते यार आप इतने पागल हो जाते हो। आपको ना कौम की परवाह, ना इंसान की परवाह, ना गरीब की परवाह। एनीवे जनाब, साडा की जिन्हें खादियां टिड्डों ना दे पीड़, मैं तो यही कह सकता हूँ। कराची में ना अभी कुछ एक शैतानी मुजस्मा लगाया गया, बड़ा रोला पै गया। वो शैतानी मुजस्मा कित्थों लग गया भाई, ये कौन है मुझे शैतानी मुजस्मा लगाने वाले। पता चला कि जी शैतानी मुजस्मा जो है वो मेरे अल्लामा शब्बर जैदी साहब हैं, उन्होंने बनवाया था। और वो इमरान साहब एक है, वो वाला इमरान नहीं अपना कि वो डाला तो आगे ने शैतान का मुजस्मा लाता भाईजन, वो नहीं, इन्होंने लगाया। तो जब वो पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो उन्होंने कहा भाईजन यार कुछ के ऊपर हमने इसे आग लगानी थी, सिंबॉलिक, तो इसलिए ये किया। लेकिन शैतान के मुजस्मे ने रोला बड़ा पा दिया। मैं तो समझा पता नहीं कितों शैतान का मुजस्मा आके लग गया। लेकिन ये कि पता चला कि वो शैतान का मुजस्मा जो है कोई एडा खतरनाक नहीं जिड़ा सी उन्होंने खतरनाक ले गए थे। तो अपना ख्याल रखिएगा जी, इंशाअल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।